बिल्कुल। तो आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि सीतामढ़ी के पावन पुनौरा धाम में आज माता सीता के भव्य मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास होने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के बाद ये हमारी आस्था और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक और अद्भुत अध्याय है। और इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या की भक्ति में लीन वो जुड़वा भाई, जो अपने सुरों में राम और सीता की महिमा को पिरोकर लाखों दिलों तक पहुंचाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके संगीत सफर के बारे में, उनकी भक्ति यात्रा समेत तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं करण अर्जुन का। बहुत स्वागत है करण और अर्जुन, आप दोनों का। जय श्री राम, जय जानकी। आपके जितने भी दर्शक हैं इसे इस समय जुड़े हैं और लाखों दर्शक जुड़े हैं, और जितने भी हमारे सनातनी भाई बंधु हैं, बहनें हैं, देश के बाहर भी यानी विदेशों में भी हैं, वो सभी आज एक नजर देखना चाहते हैं कि जानकी मंदिर पुनौरा धाम में श्री सीतामढ़ी में आज शिलान्यास भव्य दिव्य और नव्य होने जा रहा है। तो इस मौके पर हम दोनों भाई अभी लाइव के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बिल्कुल बिल्कुल। आप राम मंदिर में अपने गायन के जरिए भक्ति में लीन होते हैं, आप दोनों गाते हैं, आप दोनों भाई हैं। तो ऐसे में आज जब आपके राज्य में सीता मंदिर का शिलान्यास या भूमि पूजन हो रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या प्रभाव आपके हृदय पर? नहीं, देखिए, राम जन्मभूमि 500 वर्षों का इतिहास आप सभी जानते हैं। करोड़ों सनातनी भाई बंधु जानते हैं कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर में, नव्य राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम लला 2024 में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा पधराए गए। और आज के यह शुभ दिन यानी 8 अगस्त, जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के मुख्य उपस्थिति में श्री सीता जी के भव्य मंदिर का निर्माण का आज भूमि पूजन है, शिलान्यास है। तो हमें इतना हर्ष है, इतना अधिक प्रसन्नता है, जिसको मैं शब्दों में कहूं भी तो समय बहुत हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होंगे। करण अर्जुन जी, आपके भजन, आपके गीतों को लोग बड़े प्यार से सुनते हैं, और ऐसे में आज जो कार्यक्रम है, आज ऐतिहासिक दिन है, आज के कार्यक्रम को कौन सा गीत समर्पित करना चाहते हैं, कुछ सुनाइए। सबसे पहले हम श्री जानकी जी का वंदना करते हैं स्तुति करके, और हम श्री और भी भजन आप सबके बीच प्रस्तुत करेंगे। जय मिथिला, जय मैथिली, जयति पुनौरा धाम। जय मिथिला, जय मैथिली, जयति श्री सीतामढ़ी धाम। जय सरल पवन तुलसी करत प्रणाम। समस्त बिहार वासियों को, मिथिला वासियों को और देशवासियों को आज 8 अगस्त को भूमि पूजन श्री सीतामढ़ी धाम में हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं एक सुंदर स्तुति के संग। जय जनक नंदिनी जगत वंदनी, जगत जानकी रघुवीर नयन चकोर चंदनी, लभा प्रिय प्राण सादित जोगी करिमान गिन कहीं आन, निर्वाण सुख मानत सुखानी मंगल जानी, तरसिय जानी, शरण जो तात है नवनाथ सब सुख साध करते ही हाथ, ऋषि विकात है यही हाथ, ऋषि विकात है आदि शिव सरन का
आदिनिद मुख भासहि तव कृपा नयन कटाक्ष चित्रवती अभिलाषहि अनुपाई तुम ही विहाय जड़मति आन मानस से वही यह आस रघुबर दास की सुख राशि पूरन कीजिए सुख राशि पूरन कीजिए निज चरण कमल विदेह जनक विदेह चावर दीजिए महाराज करि करुणा विलोकहि गुरोबर मांगहि जय जनक नंदनी जगत वंदनी जग आनंद श्री जानकी रघुवीर नयन चकोर चंदन वल्लभ श्री जानकी। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। और आपके गीतों को, आपके भजन को सुनकर ही मन में आस्था और श्रद्धा का भाव उबाल मारने लगता है। बहुत सारे सवाल भी आपसे, हम बीच बीच में सवाल भी आपसे करते रहेंगे। सवाल ये कि आपने इस गायन के सफ़र की शुरुआत कैसे की, और इसमें भी कई सारे क्षेत्र होते हैं, भक्ति मार्ग को ही क्यों चुना? जी, हमारे सामने इसलिए कहा है कि हमारे मिथिला के बहुत से विशिष्ट ऐसे संत हुए जिन्होंने श्री किशोरी जी को साधना करके, आराधना करके, स्तुति करके और उनके चरणों में सदैव निरत होकर के भक्ति भाव से, आराधना से उन्होंने साक्षात्कार किया, किशोरी जी को प्राप्त किया, उन्होंने दर्शन किया कई बार। और हम सभी का, हमारा जन्मभूमि वही सीतामढ़ी में ही है, रीगा यानी पुनौरा धाम से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम सभी मिथिला वासी है, यानी हमारा जन्मभूमि मिथिला है और सीतामढ़ी है, और हमारा कर्म भूमि अयोध्या राम जन्मभूमि है। हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य भला और क्या हो सकता है। और हमारे सर मिथिला में तो ऐसे ही कहा जाता है। हेलो, हाँ बताइए। कि मेरे मिथिला देश में धारे प्रभु दूल्हा वेश, याते यही उपासना चाहिए हमें। हमें भगवान राम जो स्वयं ब्रह्मांडाधिनायक है, वह मिथिला में जाकर के दूल्हा वेश धारण करते हैं और हमारे सियाजों से विवाह रचाते हैं, और विवाह रचा करके संपूर्ण मिथिला वासियों को आच्छादित करते हैं, यानी कि सभी को एक रस में ला देते हैं। और हमें वही उपासना हमेशा के लिए चाहिए। देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि मिथिला अभी विकास विहीन था। क्यों विकास विहीन था? क्योंकि जानकी जी का भव्य मंदिर नहीं बना था। जैसे अयोध्या भी विकास विहीन तब तक था जब तक राम जी का मंदिर नहीं बना था। यहाँ भी राम जी का जैसे मंदिर बना, भव्यता और यहाँ के सारे जो है प्रोसेस जो रुके हुए थे, सारे एकदम से इकोनॉमिक सिस्टम एकदम से हाईएस्ट हो चुका है। यहाँ पे जानते हैं, ये सब जानता है। ऐसे ही हमारे मिथिला के सीतामढ़ी में यह पुनौरा धाम मंदिर जो बनने जा रहा है, तो ये कहने में कोई कसर नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि जानकी मंदिर बनने से वहां की विकास तो प्रगति को आएगा ही, विकास पे प्रगति आएगी, साथ ही साथ वहां की इकोनॉमिक सिस्टम, वहां के व्यापारियों के लिए, वहां के हर एक वर्गों के लिए जो है रोजगार मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी। रोड राम जानकी मार्ग जो अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए जोड़ा गया है, ये जानकी मंदिर से ही प्रशस्त हुआ है ना। ये बहुत बड़ी कृपा है रामलला की, कि रामलला तो 1 वर्ष पूरे हो गए, विराजमान हो गए। अब जानकी जी को भी विराजमान करा दिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी सहित नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री यशस्वी के द्वारा, और सारे अयोध्या के बहुत सारे साधु संत भी पधारे वहां पे, जैसे लक्ष्मण किला के महाराज जी, हनुमानगढ़ी के साधु संत आदि आदि, यहाँ के बड़े भक्तमाल के महाराज जी जो यहाँ मठाधीश है, वो सब वहां पर उपस्थिति देने के लिए गए हैं। और आज खास दिन है, आज तो शिलान्यास हो रहा है। और मिथिला और अयोध्या, राम सीता के जीवन में 2 पवित्र केंद्र हैं, और आप दोनों का सौभाग्य देखिए, एक आपकी कर्मभूमि है तो दूसरी जन्मभूमि। कैसे जोड़ते हैं इसको? और आज का दिन तो जाहिर सी बात है हर किसी के लिए खास है। एक और भजन हम चाहेंगे आप प्रस्तुत करिए, क्योंकि आज का दिन जितना खास है इसे और खास बना दीजिए। जी बिल्कुल, आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ भजन। देखिए, अयोध्या मस्तक है और मिथिला तिलक है। जब तक मस्तक पर तिलक नहीं हो, तब तक मस्तक की शोभायमान नहीं हो पाती है। तो अयोध्या रूपी मस्तक पर मिथिला रूपी तिलक जब चढ़ जाती है, तो फिर पूछिए नहीं साहब, वह रूप, वह स्वरूप कितना दिव्य लगता है। तो आज जानकी माँ
हमारी ऐसे ही राम जन्मभूमि में जैसे रामलला मुस्कुरा रहे हैं, दिव्य पूरे भव्य मंदिर में जैसे राजा एक विराजते हैं, ऐसे ही हमारी जनक नंदिनी जानकी विदेह श्री सीता जी के लिए भव्य मंदिर बना रहे हैं। और विशेष रूप से मैं अपने स्थानीय सांसद सीतामढ़ी के श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 1 वर्ष के अपने कार्यकाल में ही इतना कुछ सौगात उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा दिलवाए, और जानकी मंदिर को आज उन्होंने बहुत सहयोग किया। तो आइए हम एक भजन शुरू करते हैं कि भजे दशरथ नंदन जनक, भजे दशरथ नंदन जनक लली, 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 भजे दशरथ नंदन जनक लली। राजा राम अवध अवधानी, राजा राम अवधपुर प्रकटे, राजा राम अवधपुर प्रकटे, मिथिला में प्रकटी, हाँ मिथिला में प्रकटी रानी जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा और बहुत शानदार आप दोनों राम सीता के भजन प्रस्तुत करते हैं। रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जो भावुक कर देते हैं, तो जब आप प्रस्तुति देते हैं, चूंकि राम और सीता के भजन आप गाते हैं, तो कौन सा कोई ऐसा पल जो आपके लिए सबसे भावुक रहा हो? चलिए, लगता आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बहुत ही शानदार भजन आपने पेश किया। एक आखिरी सवाल है करण, अर्जुन, आप दोनों से क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, चूंकि आज बेहद खास दिन है? चलिए ठीक है, लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया करण, अर्जुन, आप दोनों का, 2 जुड़वा भाई जो राम और सीता के भजन में लीन है, और ऐसी प्रस्तुति जिसे देखकर हर कोई श्रद्धा और आस्था के भाव से उभर जाता है। हमारे साथ जुड़े, आज के खास दिन को और ख़ास बनाया। बहुत शुक्रिया।